दो नंबर क्वेश्चन है, कोने के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। अर्थात सेक के अतिरिक्त जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त कर देना है। अर्थात इनका मान सेक ए के रूप में लिख देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग साइन को सेक के पदों में व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं कि इन्हीं 8 सूत्रों पर यह प्रश्नावली 8/4 टिका हुआ है। अगर ये 8 सूत्र बढ़िया से अगर याद हो तो सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इनमें देख लेंगे कि कहीं पे क्या साइन का सेक के साथ सीधा संबंध है या नहीं है। तो हम देखते हैं जब इसे, तो हमें पता चलता है कि साइन का कहीं भी सेक के साथ सीधा संबंध नहीं है। तब देखेंगे कि साइन का सीधा संबंध किसके किसके साथ है। तो देख रहे हैं साइन का सीधा संबंध कोसेक के साथ है और कॉस के साथ है, दूसरे किसी के साथ सीधा संबंध नहीं है। साइन का यहाँ टेन के साथ संबंध है, कॉस के साथ संबंध है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा एक अलग से त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस भी मिला हुआ है, इसलिए इसको सीधा संबंध में काउंट नहीं करेंगे। अब दो का सीधा संबंध है साइन के साथ, एक कॉस का और दूसरा कोसेक का। अब इन दोनों में, अब कॉस में और कोसेक में देखेंगे कि किसका सीधा संबंध सेक के साथ है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस का सीधा संबंध सेक के साथ है, कोसेक का सीधा संबंध सेक के साथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे और कॉस के पदों में व्यक्त करके फिर कॉस को क्या करेंगे, सेक के पदों में लेकर के चले जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमें क्या करना है कि यहां पे साइन को पहले कॉस के पदों में लेके जाना है। तो कॉस स्क्वायर को इधर से इधर जब भेज देंगे तो यह प्लस में है, जाके उधर माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए साइन ए बराबर रूट अंडर स्क्वायर को जब इधर से इधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पे रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों चिन्ह में होता है, लेकिन हम 0 से 90 तक बात करते हैं और 0 से 90 तक किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाए हैं, इसको प्लस में ही माने हैं। तो साइन ए का मान रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए के रूप में चेंज कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1 होता है। तो कॉस को सेक के पदों में व्यक्त करना है। सेक यहां गुना के रूप में है, सेक यहां गुना के रूप में है, उस साइड भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए 1/सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो बराबर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए लिख देंगे इसे हम लोग। अब यहां पे बटा की क्रिया कर लेते हैं हम लोग, इनका लसा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 और सेक स्क्वायर ए का लसा जब निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा, और 1 से जब सेक स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा, और इस 1 में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही रह जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को भाग देंगे, 1 मरते कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकल सकेगा, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए सेक ए गुने सेक ए से बनता है, और 2 सेक ए गुना के रूप में तो 1 सेक ए बाहर चला जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो इस प्रकार से हम लोग साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब कॉस ए की बारी है। तो कॉस ए का तो सीधा संबंध सेक ए के साथ है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पे चूंकि कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1,
इसलिए cos a बराबर 1/sec a। अब यह sec a के रूप में बदल गया। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan a को sec a के पद में व्यक्त करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि tan a का भी सीधा संबंध sec a के साथ है, तो आसानी से इसको भी बदल सकते हैं हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, एक को उधर भेज देंगे, एक जब उधर जाएगा तो घटाव में चला जाएगा, यानी tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में बदल जाएगा वह। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम लोग, इसलिए tan a बराबर रूट अंडर sec स्क्वायर a हो जाएगा माइनस 1। तो tan को भी हम लोग sec के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब बाकी लग रहा है cot a और cosec a। अब इन दोनों को sec के पदों में व्यक्त कर देना हमें। आइए देखते हैं। अब हमें cot a को sec के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि cot a का sec a के साथ कोई सीधा संबंध है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि cot a का sec a के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। तो अब देखना है कि cot a का सीधा संबंध किसके किसके साथ है। तो cot a का सीधा संबंध tan के साथ है और फिर cot a का सीधा संबंध cosec के साथ है। तो अब इन दोनों में देखना है कि tan में और cosec में किनका सीधा संबंध sec के साथ है। तो हम देख रहे हैं क्या कि tan का सीधा संबंध sec के साथ है, cosec का कोई सीधा संबंध sec के साथ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cot को tan के पदों में व्यक्त करेंगे और tan को हम sec के पदों में लेकर के चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि tan a गुने cot a बराबर 1, इसलिए cot a बराबर 1/tan a बराबर 1/रूट अंडर tan स्क्वायर a लिखा जा सकता है, क्योंकि जब tan स्क्वायर a का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से tan a आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि एक जो यहाँ प्लस में है इसको इधर भेज देंगे तो वह माइनस में चला जाएगा। तो बराबर इसे हम लोग 1/रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से cot a को हम लोग sec a के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब आखिरी बचा है cosec a। अब cosec a को देखना है कि cosec a का कोई सीधा संबंध sec के साथ है या नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, तो cosec का कोई सीधा संबंध sec a के साथ नहीं है। तो फिर ढूंढना होगा कि cosec का किसके किसके साथ सीधा संबंध है जो sec के पास लेके जा सकता है। तो cosec का सीधा संबंध sin के साथ है, फिर cot के साथ है। अब किसका सहारा लिया जाए जो इसे sec के पास पहुंचाए। तो हम cosec को sin के पदों में व्यक्त करते हैं, तो फिर sin को cos के पदों में लेके जाना होगा, तो फिर cos से हम sec के पदों में लेके जाएंगे। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि cosec को पहले cot के पदों में व्यक्त करना होगा, फिर cot को tan के पदों में लेके जाना होगा, फिर tan से sec के पद में हम लेके जा सकते हैं। तो दोनों में से दोनों तरीका जो है सो दूर का है, आसानी से उसको नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले cos को sin के पद में व्यक्त करते हैं, फिर sin को cos में लेके जाएंगे, फिर cos से sec में लेके चले जाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग cosec a को sin a के पदों में व्यक्त करते हैं। लिखेंगे कि चूंकि sin a गुने cosec a बराबर 1, इसलिए cosec a बराबर 1/sin a। अब sin a को हम लोग 1/रूट अंडर sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर a को जब इधर भेज देंगे तो वह माइनस में चला जाएगा। और इस प्रकार से हम sin a को cos a के पदों में व्यक्त कर देंगे, अर्थात 1/रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी तक हम लोग कॉसेक को साइन के पदों में और साइन को कॉस के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। अब कॉस को केवल सेक के पदों में लेकर के चले जाना है। तो हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर 1 बटा सेक के होता है, क्योंकि सेक के यहाँ गुना के रूप में है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कॉस ए बराबर 1 बटा सेक के हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अगर चेंज करते हैं तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहां हम लोग बटा की क्रिया कर लेंगे, तो 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लसा हो जाएगा, और 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 से सेक स्क्वायर ए को भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए मतलब कटेगा, और सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को भाग देंगे 1 मतलब कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए हो जाएगा, क्योंकि सेक ए का वर्गमूल निकल गया, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है तो सेक ए निकल गया। बटा का अर्थ भाग होता है और 1 के बटा में है यह, तो इसका मतलब हुआ कि 1 में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए से भाग है। अब हम जानते हैं कि बटा के भाग में दाहिने साइड वाले को उल्टा करके और गुना के रूप में बदल दिया जाता है, अर्थात दाहिने साइड वाले का गुणात्मक प्रतिलोम लिख करके और 1 के साथ गुना कर लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग 1 गुने सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और 1 से सेक में गुना करेंगे तो सेक ए ही रह जाएगा, इसलिए सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बनकर कंप्लीट